क्या हुआ? मॉम, मुझे सच सुनना है। कौन है तुम में से? बताओ कौन प्रेग्नेंट है? जवाब चाहिए मुझे। बताओ कौन प्रेग्नेंट है? मैं। क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं नहीं हूँ एटलीस्ट। दुआ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपा ली? अजलान किसी को डेट कर रहा है तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा बताना। अब क्या करोगी? मुझे नहीं मालूम। तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। यार ठीक है ज़ैनब, उसके पीछे मत पड़ो अब। दुआ बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है, तुम जानती हो। जवेरिया अभी बहुत छोटी है और तुम्हारी डाइवोर्स हो चुकी है। जी मॉम, मैं जानती हूँ। मैं भी इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। प्लीज खामोश हो जाएं। अजलान को पता है? नहीं जानता वो, किसी को भी नहीं पता। प्लीज उसे मत बताइएगा, कम से कम जब तक मैं कोई फैसला नहीं कर लेती। दुआ, तुमने क्या किया? और घर पर भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खास करके मॉम को। हाँ, मम्मी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मॉम आप भी उदास मत हो। क्या हो गया? कैसे नहीं हूँ? अच्छा बस कर दो ज़ैनब। मुझे वक्त दें, कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मुझे इस बारे में सोचना है मॉम, फैसला करने से पहले। तुम फिर घर आ जाओ ताकि मेरी नजरों के सामने रहो। अच्छा ठीक है। आ गए बेटा? अम्मी क्या हुआ, आज बहुत खुश लग रही हैं। अभी अभी मेरी अजलान से बात हुई है, उसे वो लड़की पसंद आ गई। अल्लाह का शुक्र है, उस उदास चेहरे वाली दुआ से जान छूट गई। मैंने भी बात की थी। बिल्कुल जरूर करो बेटा, अपने भाई का साथ दो इसमें। अम्मी वो काफी खुश लग रहा था, लगता है उसे लड़की बहुत अच्छी लगी है। सच में बहुत अच्छी है। जी माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। आमीन बेटा आमीन। अम्मी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, गुड नाइट। अरे बेटा, याद आया कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह तुम्हारे और नायला के बीच सुलह करवा दे, और वो हो गई। जैसे मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, हमें भी वो मन्नत बहुत जल्द पूरी करनी होगी, समझे? मगर तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ठीक है अम्मी, मैं सुबह आपके साथ चलूंगा। हाँ ठीक है, जाओ आराम करो। जी अम्मी, शब बखैर। हाँ बेटा, शब बखैर। अगर अजलान का रिश्ता इस लड़की से हो गया तो मैं जरूर खैरात करूंगी। ये सो गया क्या? हाँ बस अभी भी सोया है। ओ माशाल्लाह, मेरा प्यारा बेटा। अच्छा तो मुस्तफा, कोई नई ताजी सुनाओ। कौन सी नई ताज़ी नाला? मेरी जान, इस घर में अगर तुम 2 मिनट कमरे से बाहर निकल जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी टाइम लूप पे रह गए हो। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। हाँ हुआ तो है। अम्मी ने तुम्हारे वापस आने की मन्नत मानी थी और अजलान का रिश्ता भी होने वाला है। यकीन नहीं होता, मजाक कर रही हो क्या? इस फैमिली में तो अब गम नाम की कोई चीज ही नहीं है। मगर मानना पड़ेगा, दुआ ने सबको थका दिया था। वैसे तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए। जाहिर है नायला, मुझे तुम्हारी कदर है। और ज्यादा करो। हाँ और भी करूँगा। उम्मीद है अजलान बहुत खुश रहेगा, बेचारा बहुत दुख उठा चुका है। इंशाल्लाह, लेकिन वो बाबा पे गया है तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखो। खैर उसका हक है कि उसकी फैमिली हो, बच्चा भी बहुत दूर है। फैमिली से बढ़कर क्या हो सकता है? घर का सुकून ही असल सुकून होता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम अजलान के लिए दुआ करेंगे जैसे वो हमारे लिए बड़ी दुआएं करता है। देखो नायला, जब हमारा झगड़ा हुआ था तो वो तुम्हारा साथ दे रहा था, जानती हो इस बात को? अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर मैं अब से उसके लिए हमेशा दुआ किया करूंगी। मैं सच में तंग आ गई हूँ एलिफ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जरा आराम से बात करो, कहीं वो उठ ना जाए हमारी बातों से। अगर उसने कहा कि मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ तो मुझे दोबारा उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, बस करो ज़ैनब, अब खुद से एक सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम खुद बताओ मैं क्या करूँ? उमर और मैं अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर रहे हैं। अगर हालात फिर से उस तरफ चले गए तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। दुआ ने कोई फैसला नहीं किया है तो हमें इंतजार करना होगा। तुम कितने सुकून से सोच रही हो ना।
क्या करूं, जो होना था हो गया। शुक्र है तुम्हारे बाबा आज सुबह से कुछ बेहतर लग रहे हैं। हाँ शुक्र है। हाँ अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है बाहर जाने से पहले हम बाबा को देख लेते हैं। जी जरूर। मुस्तफ़ा, नाश्ते के बाद हमें मन्नत पूरी करने के लिए जाना भूलना मत। ठीक है अम्मी। तो अम्मी, आपने मेरे वापस आने की मन्नत मांगी थी? बिल्कुल मांगी थी बेटा। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए हर चीज करूंगी। इंशाल्लाह भाई, देखना सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अजलान, तुम्हारी शादी हो रही है, बहुत मुबारक हो। हाँ देखते हैं अब। लड़की तो अच्छी है, सब कुछ ही अच्छा है। मुझे लगता है सब अच्छा ही होगा। दुआ के लिए उसको धोखा मत देना। समझ नहीं आता तुम्हें इज्जत से बात क्यों नहीं करनी आती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? नाला बस करो। अच्छा खैर, मैं अभी उरूज से बात कर लेता हूँ। अगर वो राजी हुई तो उसके घर वालों से आज ही मिलने चले जाएंगे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह उस वक्त तक बाबा भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। 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 हेलो। यार कल हम बात नहीं कर सके उस बारे में, क्या सोचा है तुमने? मुझे नहीं मालूम खाला। देखो, तुम्हारी माँ इसलिए नहीं रो रही कि वो एक मजबूत औरत है, बल्कि इसलिए रो रही है कि वो तुम्हें मजीद दुख में नहीं देखना चाहती। मुझे अंदाजा था, मगर मैं वाकई नहीं जानती कि क्या करूं। सोचूंगी इस बारे में। ठीक है, जैसे ही कोई फैसला करो मुझे भी बताना। ठीक है। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जवेरिया कैसी है? जवेरिया कमरे में सो रही है। अरे क्या हुआ दुआ बेटा? एलिफ के घर से जल्दी वापस आ गई। मुझे तो लगा था तुम अच्छा खासा रह कर आओगी। जवेरिया वहाँ सेट नहीं हो पा रही थी मम्मी। वहाँ रो रही थी वो बहुत। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, बस यही हेयर ड्रेसर के पास मेरी अपॉइंटमेंट है, बालों की ट्रिमिंग करवानी है। और मैं चैनल पे जा रही हूँ। समझ गई, यानी घर में कोई नहीं होगा। सवेरा है ना? मैं यहाँ हूँ दुआ। अगर कोई काम है तो मैं जवेरिया का ख्याल रख लूंगी। पता है सवेरा पा, बहुत शुक्रिया आपका। जिमल कहाँ है? वो अपने बाबा से मिलेगी और वहीं से चली जाएगी। थोड़ा लेट होगी आज। रेहान आजकल अपनी बेटियों पे बहुत तवज्जो दे रहा है। मम्मी बातें छोड़े, मैं लेट हो रही हूँ। आपका सैलून भी छोड़ना है। चले। ठीक है, आ रही हूँ, आ रही हूँ। आइए। और सुनाओ बेटा, जिंदगी में क्या हो रहा है? कोई नई ताजी खबर? बाबा कुछ खास नहीं, सब वैसा ही है। वैसा ही? लगता है तुम्हारी माँ का अर्तुरुल से मिलना खत्म हो गया है। नहीं ना, उन दोनों की सोच अलग है और अर्तुरुल अंकल थोड़े अलग टाइप के हैं। ये अर्तुरुल अमीर नहीं है क्या उन अब्दुल्ला वालों की तरह? काफी हैं, लेकिन सादा मिजाज इंसान है वो। यानी बेवकूफ है। बाबा ऐसा कह लेंगे, वो दिखावा नहीं करते। तो दिखावा नहीं करता। अगर मेरे पास इतने पैसे होना तो डॉलर की टोपी बनाकर सर पे पहनकर घूमूं मैं सब जगह। मतलब कि वो खानदानी अमीर है, इसलिए शो नहीं करते। अच्छा, उसकी जिंदगी में कोई है? नहीं, मेहर के अलावा कोई नहीं। कौन? उनकी बेटी। हाँ महर, वही उसकी बेटी। याद आ गया मुझे। काफी अच्छी लड़की है वो। बहुत प्यारी है, हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन अफसोस होता है उस पर। क्यों अफसोस होता है? उसे मैते पसंद है। क्या मतलब? मेहर मैते को पसंद करती है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता। बहुत बड़ा बेवकूफ है। अमीर आदमी की बेटी मिली है और वो उससे छोड़कर किसी और के पीछे जा रहा है। मैं उससे बात करता हूँ। बाबा बिल्कुल नहीं, उसने मुझे अपने दिल की बात बताई। ये राज है, किसी को मत बताना आप। राज है? ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। अपना मुंह बिल्कुल बंद रखूंगा।
सच में ये दोनों चाहें तो बहुत अच्छा कपल बन सकते हैं और इस तरह हम रिश्तेदार बन कैसे जाएंगे। रिश्तेदार? इस उम्र में कौन शादी करता है? करते हैं बेटी, करते हैं। सब एक जैसे ही हैं, उम्र भी ऐसा ही है। देखो बाबा, आपने वादा किया था कि किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। ठीक है, वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो चाहे करें। अच्छा अपने बारे में बताओ, अपने बाबा को तो याद ही नहीं करती। करती हूँ ना, हाँ, आपको मेरी याद? प्यारी बेटी। मेरी जान, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए मुझे। हाँ बोलो। कुछ जूसेस और स्नैक्स लेकर आ जाना। क्या तुम खुद बाहर नहीं जाओगे? तबीयत ठीक नहीं है। मेरी जान, ऐसे नहीं चलेगा। सारा दिन ऐसे ही लेटे रहोगे? कम से कम एलिफ के पास चले जाओ। थकन हो रही है, तुम आते हुए ले आना मेरी जान। ठीक है, ले आऊंगी। कुछ और चाहिए हो तो कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, वो मुझे रिमोट पकड़ा था जरा। ये लो। शुक्रिया मेरी जान। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो ये वाला कैसा है, और वो भी। ये सब हम गरीबों में बांट देंगे। माशाल्लाह सभी तंदुरुस्त हैं। ठीक है भाई, वही लेंगे जो अम्मी ने कहा है। अल्लाह कबूल करे। ये वाला आगे ले आओ। शुक्रिया। बस जब कुर्बानी करो तो वीडियो हमें जरूर भेज देना, ठीक है? आप इस बात की फिक्र ना करें। ठीक है। अरे ये तो बहुत ही प्यारा है। इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ तो वो थी जो अभी मैडम ने पसंद किया है, वही थी। वाकई? तो क्या वाकई ये बच्चा अब यतीम हो गया है? कोई बात नहीं मुस्तफा, चलो चलते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, ये कुर्बानी के ही जानवर हैं। हम इसकी कुर्बानी तो कर सकते हैं। जी ऐसा ही है भाई, ये उसकी तकदीर थी। इसे ज़िबा करने के बजाय हम किसी गरीब की मदद कर देते तो बेहतर होता। हाय चलो मुस्तफा, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से। आइए अम्मी, सब देख आ जाए। लेना। खुश रहें। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब आप? क्या हम आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? जब हमें ऐसे जाहिर करना है जैसे पहली बार मिले हैं, तो क्या रस्मी बातें जरूरी है? लगता है मैं अपने किरदार में बहुत ज्यादा डूब गया। हाँ ना, थोड़ा सा ज्यादा। अगर तुम फ्री हो तो साथ लंच करते हैं। हाँ क्यों नहीं उमर, कहाँ चलना है बताओ? मेरा घर कैसा रहेगा? अरे वाह भाई, तुम हर उस शख्स को जिसे मुतासिर करना चाहते हो घर पर बुलाते हो। हद होती है यार, यानी तुम अभी भी रजामंद नहीं हो? वाकई? तो थोड़ी और मेहनत करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। चलो तुम्हें लेने आता हूँ, फिर जल्दी निकलेंगे, ठीक है? ओके, सी यू। सी यू। अरे नूर, कैसी हो? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ, और देख रही हूँ तुम अच्छी तरह एडजस्ट हो गई हो। शुक्र है, सब अच्छा चल रहा है। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बेहतर होंगे अब तो? हाँ, बाबा पहले से बेहतर हैं। अम्मी का फोन आया, उन्होंने बताया। जल्दी ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। इंशाल्लाह। रूहान कैसा है उसका बताओ? वैसे ही है। समझ सकती हो। कुछ नहीं करता, सारा दिन लेटा रहता है जैसे बीमार हो, मतलब आराम करता है। परेशानी की बात है। समझ नहीं आता क्या होगा। ना वो बात करता है और ना ही वो किसी से मिलना चाहता है। सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, मुश्किल बात करता है किसी से। तो वो काफी डिप्रेशन में है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके लिए ये वक्त आसान नहीं है, मैं समझती हूँ इसे, लेकिन जिंदगी कहाँ रुकती है। मगर रोहान के लिए तो रुकी हुई लगती है। किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब साइकोलॉजिस्ट को, क्योंकि वो डिप्रेशन में है और अगर इलाज नहीं किया गया तो मर्ज बढ़ भी सकता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा इसे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शायद हमें ऐसे ही करना चाहिए। कोशिश करो उससे बात करने की कि डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। एलिफ से भी कहूँगी बात करे, उससे जरूरी है उसके लिए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। ख्याल रखना अपना। आप भी। आ जाएं।
क्या फ्री हो रमीज? हाँ, आ जाओ। कैसे हो? ठीक हो, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। एक बात करनी थी तुमसे। एसोसिएशन उन बच्चों के खानदानों के लिए डिनर का एहतमाम कर रही है जिनकी हमने मदद की थी। मैं प्रोग्राम का एक हिस्सा वहाँ दिखाना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो। प्रोग्राम तुम्हारा है, जो चाहे करो। थैंक यू। मेरा मतलब है, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाऊँ, और इसके लिए मुझे एक टीम भी चाहिए होगी शूटिंग के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा है। थैंक्स रमीज। हाँ, वैसे बाहर मैं अभी नूर से मिली थी, वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। रोहन की वजह से? हाँ बिल्कुल, और मेरा ख्याल है हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे छुट्टी दे दी तो घर जाकर और उदास हो जाएगी। हाँ, फिर मैं कुछ और सोचता हूँ। बस अच्छा हो जो भी हो। इंशाल्लाह। मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। तुम भी। सुनो असली, नूर को मेरे कमरे में भेजना। थैंक्स। आ जाए। आपने बुलाया मुझे? कैसी हो नूर? ठीक हूँ। जबरदस्त। तुम्हें एक नया काम दे रहा हूँ। ज़ैनब की एसोसिएशन एक डिनर का एहतमाम कर रही है और हम वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ तुम शूटिंग टीम की आर्ट डायरेक्शन संभालो। क्या सच में? हाँ, अगर तुम चाहो तो। हाँ जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर ये काम तुम्हारा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। तो मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, ये वाला प्लॉट हमारा नहीं था, लेकिन मैंने आर्किटेक्ट से कहा और हमने अपनी हुदूद में शामिल करवा लिया है। भाई, तुम्हें मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, कौन है? बैंक से आ रहे हैं, शायद देखता हूँ। हाँ, तो क्यों मैसेजेस कर रहे हैं वो लोग तुम्हें इतने? हाँ, शॉपिंग का ही लिखा है, और क्या। या अल्लाह, कहीं तुम्हारा कार्ड चोरी तो नहीं हो गया? खुदा ना करे असलान, नायला ने कार्ड की तस्वीर मांगी थी, शायद वहीं से मैसेज आ रहे हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वही हुआ ना? हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये वाला प्लॉट हमारा नहीं था। सॉरी अंकल, दुआ का फोन है, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं आता हूँ, बस अभी आया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो दुआ। अजलान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हें तो पता ही आजकल ऑफिस में कितना काम होता है, मसरूफियत है। सब ठीक है? जवीरे को कुछ हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है यहाँ। ठीक है, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। असल में मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। मुझे क्लास में जाना है, घर पर कोई नहीं है, जवेरिया को अकेले नहीं छोड़ सकती। सोचा तुम आ सकते हो? नहीं, मैं नहीं, हयात से कह देता हूँ आ जाएगी। नहीं, हयात आपा को नहीं। क्यों हयात, क्यों नहीं? नहीं, वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, शायद भूल भी गई उन्हें। जवेरिया के लिए ठीक नहीं है ये। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, संभाल लूंगी मैं सब। ठीक है दुआ, ठीक है। मैं बस थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ, सवेरा आपा। दुआ बेटी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ जरूर करो। आप प्लीज जा सकती हैं घर से कुछ घंटों के लिए? खैरियत है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, हुआ तो कुछ नहीं है। असलान जवेरिया से मिलने आ रहा है। मैंने कहा घर पर कोई नहीं है, लेकिन प्लीज मत बताइएगा मॉम को। नहीं बताऊंगी, फिक्र मत करो। वैसे भी मेरे कुछ जरूरी काम थे, वो मैं निपटा लूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम सुनाओ, रोहान कैसा है? बेहतर है? मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, मगर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, वो जल्द संभल जाएगा, फिक्र मत करो। ये जिंदगी है, इसमें ऊंच नीच तो चलती ही रहती है, हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तुम शूटिंग के लिए यहाँ आई हो ना? जी जी बिल्कुल। एसोसिएशन का डिनर मिस ज़ैनब के प्रोग्राम में नशर होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ आर्ट डायरेक्शन संभालने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी इस हवाले से कुछ आइडियाज हैं, अगर बुरा ना मानो तो बता सकता हूँ तुम्हें। क्यों नहीं, जरूर आइडियाज शेयर करें। ठीक है, तो फिर मुझे 1 मिनट का वक्त हो और मेरे साथ चलो जरा। आओ मेरे साथ।